चलिए बात करते हैं सेंटा क्लॉज की कहानी के बारे में। आखिर सेंटा क्लॉज की कहानी क्या है? तो पहली बात, सेंटा क्लॉज कौन था और क्या इतिहास में इसका कोई वर्णन है, और कैसे आज भी भारत का हर बच्चा और हर वो इंसान जो खुद को पढ़ा लिखा बताना चाहता है तो सेंटा का गाना गाने लग जाता है, और कई बार तो लाल टोपी पहनकर नाच के भी दिखाता है। चलिए आपको बताते हैं ये सब किसका किया धरा है। 19वीं शताब्दी में लिखी गई कई पोयम्स जिन्हें एक प्लान के लिए सेंटा क्लॉज के प्रचार के लिए लिखा जाता था, और फिर कोका कोला ने 1931 में सेंटा का ऐसा प्रचार किया कि ये सेंटा भारत के और कई देशों के घर तक पहुंच गया, और साथ ही मूवीज के माध्यम से भी इसे और अधिक प्रचारित किया गया। अभी फिलहाल सेंटा क्लॉज को सेंटा निकोलस से जोड़कर देखा जाता है। अब बात आकर यहाँ रुक जाती है कि ये सेंटा निकोलस कौन थे और ये सेंटा निकोलस सेंटा क्लॉज कैसे बन गया। एक सेंट निकोलस नाम का बिशप जो पता नहीं कभी पैदा हुआ भी था या नहीं, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 3री शताब्दी में पैदा हुआ ये व्यक्ति, जिसकी मृत्यु 343 में हो गई थी। और गौर करने वाली बात यह है कि 6ठी शताब्दी तक इन भाई साहब का कोई वर्णन ही नहीं था, और उसके बाद इस सेंट निकोलस को बच्चों को डराने के काम में लाया जाता था। अलग अलग देशों में अलग अलग तरह से ऐसा कहा जाता था कि अगर तुम शरारत करोगे तो तुम्हें सेंटा क्लॉज आके मारेगा। और अगर आप खुद जाकर सेंट निकोलस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको ये पढ़ने को मिलेगा कि वो पेगन्स के धार्मिक स्थलों को तोड़ा करते थे और पेगन्स को कन्वर्ट करवाया करते थे, और उनमें जो कन्वर्ट हुए बच्चे थे उनको वो गिफ्ट्स दिया करते थे, और इसीलिए काफी पॉपुलर थे। और बाकी जो आज सेंटा क्लॉज का स्वरूप देखने को मिलता है वो केवल मार्केटिंग है। और अब बड़ा सवाल ये है कि जीसस कब पैदा हुए। अभी तक आप ये मानते थे कि 25 दिसंबर को जीसस का जन्म दिवस के तौर पर मनाया जाता था, तो सच्चाई क्या है आप धीरे धीरे समझ ही रहे होंगे। तो चलिए थोड़ा और गहराइयों में चलते हैं। अगर बाइबल में ये पढ़ेंगे कि जीसस कब पैदा हुए तो इस पर आपको कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा। ईसाई कंफ्यूज थे तो उन्होंने 4-5 डेट अपनी तरफ से बना रखी थी। कहीं लिखा था कि 20 अप्रैल को पैदा हुए थे, तो किसी ने कहा कि 20 मई को पैदा हुए थे, और जो जन्मदिन है वो मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो ये सब क्या चल रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता। इरानियुस नाम के एक बिशप थे 130 एडी में, जिन्होंने ईसाइयों की फीस के बारे में बताया कि उन्हें कौन कौन से त्योहार मनाने चाहिए, और उसमें कहीं भी क्रिसमस की चर्चा नहीं की गई। होमोलील ऑन लेविटिक्स के पार्ट 8 में, जो कि काफी समय पहले लिखी गई ईसाइयों की एक धार्मिक बुक है, उसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि पेगन्स जो हैं वो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। हम सेंट हैं, हम बर्थडे सेलिब्रेट या किसी भी तरह का सेलिब्रेशन नहीं करते। क्रिसमस एक पेगन पर्व है जिसे क्रिसमस का नाम दिया गया है, और ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि पेगन्स कन्वर्ट हुए क्रिश्चियनिटी में और वो वापस से पेगन ना बन जाएं तो उनको रोक के रखना है। और इसी प्रकार से ईस्टर और हैलोवीन भी पेगन के त्योहार थे जिसे क्रिश्चियंस ने कैप्चर कर लिया। तो आपकी हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और ऐसी फैक्ट से भरपूर खबरें पाते रहने के लिए हमारे चैनल द पॉलिटिक्स न्यूज को सब्सक्राइब करें।